एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं करने जा रहा हूं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं और जो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके लिए हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हमने मान लिया लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर y। पहले नंबर को x मान लिया और सेकंड नंबर को मैंने y मान लिया। तो देखो कंडीशन पहली क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। मतलब उन दोनों का हम डिफरेंस करते हैं तो हमारे पास कितना मिलेगा 26। तो पहला मान लेते हैं x क्या है, बड़ा है y से, तो x माइनस वाई करेंगे तो कितना आएगा 26, जैसा कि उन्होंने बोला हुआ है। और फिर दूसरी कंडीशन है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो नंबर है पहला नंबर वो 3 टाइम्स है दूसरे नंबर का, तो x इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y। अगर y को हम 3 टाइम्स कर देते हैं तो वो x के इक्वल हो जाता है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। सब्स्टिट्यूशन पहले हम x को y के फॉर्म में लिखेंगे जो कि पहले से लिखा हुआ है। अब हम इस इक्वेशन मतलब इस वैल्यू को x की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26 और यहाँ से आ गया 2y इक्वल टू 26। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 को डिवाइड करेंगे यहाँ आ जाएगा 13। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। अब 13 को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में, तो हमारे पास x इक्वल टू 3 इंटू 13, तो x इक्वल टू आ गया 39। तो यहाँ से हमारे पास पहला नंबर आ गया 39 और सेकंड नंबर क्या आ गया 13। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है हमारे पास द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दोनों को ऐड करने पे, मतलब दो एंगल्स को ऐड करने पे हमारे पास 180 डिग्री मिले। जैसे कि 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना मिलेगा हमें 180 डिग्री। तो ये दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे आपस में, ठीक है। और उसके बाद एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। हमें दो एंगल्स फाइंड करने हैं। पहला कंडीशन, वो दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मतलब लेट फर्स्ट एंगल इक्वल टू x एंड सेकेंड एंगल इक्वल टू y। तो दोनों एंगल को ऐड करके हमें क्या मिलेगा 180, क्योंकि ये क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। फिर दूसरी कंडीशन दी है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब जो लार्जर है वो स्मॉलर से कितना बड़ा है, 18 डिग्रीज बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, लार्जर माइनस स्मॉलर करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा 18 डिग्री मिलेगा, क्योंकि लार्जर क्या कर रहा है 18 डिग्री ज्यादा है स्मॉलर वाले से। तो x माइनस वाई कितना आएगा हमारे पास 18। तो अब हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं, तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसे y मतलब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ से देखो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 प्लस वाई। मैंने बस y को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया है। अब ये x की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। अब y प्लस वाई 2y इक्वल टू 18 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 18 कितना हो जाएगा 162, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा 2 को डिवाइड कर दूंगा, तो 162 बाय मतलब 162 बाय 2 कितना आ जाएगा 81। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 81। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल टू 18 प्लस 81, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 99 और y की वैल्यू क्या आ गई 81। तो हमारे पास लार्जर जो एंगल है वो 99 है और स्मॉलर कितना है 81। तो अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हमारे पास है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। तो मतलब एक कोच है क्रिकेट टीम की, सबसे पहले उसने 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी और सबको मिला के उसको कितना देना पड़ा 3800, 3800 रुपए देना पड़ा। फिर उसके बाद शी बायस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। उसके कुछ दिन बाद उसने 3 बैट खरीदे और 5 बॉल्स खरीदी, तो उसे टोटल कितना देना पड़ा 1750 रुपीज। और फिर उसके बाद हमें फाइंड करना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो जो हमें फाइंड करना है, हमें ईच बैट का प्राइस पता करना है और ईच बॉल का प्राइस पता करना है, तो हम उसी को लेट कर लेंगे। तो लेट प्राइस ऑफ ईच बैट इक्वल टू x एंड लेट प्राइस ऑफ ईच बॉल इक्वल टू y, ठीक है।
अब देखो कंडीशन पहली, सबसे पहले उसने 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी, तो उसे 3800 रुपीज देना पड़ा। तो एक बॉल का कॉस्ट है, सॉरी एक बैट का कॉस्ट है x, तो 7 बैट्स का कितना होगा 7 इंटू एक्स, 7x, प्लस एक बॉल का कॉस्ट कितना है y, तो 6 बॉल का कितना होगा 6 इंटू वाई, और टोटल कॉस्ट कितना है 3800। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनाएंगे, 3 बैट्स और 5 बॉल्स का, मतलब 3x प्लस 5y इक्वल टू टोटल कितना रुपीज देना पड़ा 1750 रुपीज। तो इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकंड आ गई। अब इसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो हमारे पास आ जाएगा 3x इक्वल टू 1750, यहाँ 5y प्लस हो रहा था तो यहाँ के क्या होगा -y, ठीक है। और अब 3x है तो इसको क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे 3 को, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 1750 माइनस 5y अपॉन 3, ये हो गई हमारे पास x की वैल्यू। अब हम इसे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800, ये हमारे पास इक्वेशन आएगी। तो अब हम क्या करते हैं 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 5 जा 35y, 7 0 35 5 तो ये आ जाएगा हमारे पास 12,250 अपॉन 3, ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे आया 7 0 0 7 5 जा 35 5 3 कैरी 7 7 जा 49 प्लस 3 52 2 5 कैरी 7 1 जा 7 7 5 12, तो ये हमारे पास नंबर आएगा प्लस 6y इक्वल टू 3800। अब हम क्या करेंगे 3 क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 12250 माइनस 35y प्लस 3 6 18y अपॉन 3, और यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो ये आ जाएगा 0 0 2 2 कैरी 3 3 9 11 अपॉन 3, तो 3 से ये 3 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो हमने क्या किया 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ताकि यहाँ एलसीएम क्या है 3 है, सेम आए नीचे, ठीक है। अब देखो हमारे पास इक्वेशन आ गई 12250 माइनस 35y प्लस 18y क्या होगा माइनस 220 12 एंड 17y इक्वल टू 11400, तो हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे ये इस टर्म को हम लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और इसको ले जाएंगे, मतलब y वाले टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो माइनस 17y क्या हो जाएगा प्लस 17y, और ये प्लस 11,400 यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो 12,250 माइनस 11,400, ठीक है, समझ में आया। अब हम क्या करते हैं इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 600 प्लस 250 850 इक्वल टू 17y, तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 850 बाय 17, तो 17 5 जा 85, तो ये आ गया हमारे पास 50, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 50, ठीक है। इसका मतलब y क्या था हमारे पास बॉल, ईच बॉल का प्राइस कितना आ गया 50 रुपीज आ गया हमारे पास। तो अब क्या करेंगे हम इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे पास x इक्वल टू कितना आ गया 1750 माइनस 5y, तो 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा 250 अपॉन 3, तो यहाँ से मतलब 1750 में से 250 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 1500 बाय 3, तो 3 5 जा 15, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू आ गई हमारे पास 500, मतलब हमारे पास ईच बैट का प्राइस कितना आ गया 500 रुपीज। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 500 रुपीज आ गया और y इक्वल टू 50 रुपीज, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब करेंगे फोर्थ पार्ट। तो अब करते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द किलोमीटर और डिस्टेंस कवर्ड। तो हमारे पास एक टैक्सी ड्राइवर है जो कि दो तरीके का चार्ज करता है, मतलब एक फिक्स चार्ज और एक पर किलोमीटर के हिसाब से कितना चार्ज होगा। मतलब ये रहा हमारे पास टैक्सी ड्राइवर, मतलब ये रहा टैक्सी हमारे पास, और ये टैक्सी पर किलोमीटर के हिसाब से एक चार्ज लेती है और एक फिक्स चार्ज लेती है।
फिक्स चार्ज मतलब अगर तुम इस ऑटो या टैक्सी में अगर बैठ गए तुम, तो बैठते ही तुम्हारे पास एक चार्ज लग जाएगा, मान लो 50 रुपया, ठीक है, 50 रुपये तुम्हें देना ही पड़ेगा। और उसके बाद मान लो तुम यहाँ से 10 किलोमीटर तक गए, 10 किलोमीटर तक गए, तो पर किलोमीटर वो मान लो 10 रुपए लेता है, पर किलोमीटर वो 10 रुपए लेता है, तो हमें कितना देना पड़ेगा, 10 × 10 100 रुपीज अलग से देना पड़ेगा पर किलोमीटर का, और उसके बाद फिक्स चार्ज 50 रुपीज अलग से देना पड़ेगा। तो हमारे पास टोटल कितना देना पड़ेगा, 150 रुपीज। तो सेम अब यही काम यहाँ पे करना है। तो अब फिक्स चार्ज कितना है हमें पता नहीं, और पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज कितना है वो हमें पता नहीं, तो वही हमें फाइंड करना है। तो लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू x एंड लेट पर किलोमीटर चार्ज इक्वल टू y। तो हमने फिक्स चार्ज को x मान लिया और पर किलोमीटर चार्ज को y मान लिया। तो पहले हमारे पास कंडीशन है, द चार्ज पेड इज रेट 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ वन, सॉरी यहाँ से लिखा हुआ है, सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। मतलब अगर हम 10 किलोमीटर कवर करते हैं तो हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा, 105 रुपीज। तो सबसे पहले फिक्स चार्ज को ऐड कर दिया x प्लस, इसमें हमने क्या किया, पर किलोमीटर y चार्ज है, तो हमने कितना कवर किया, 10 किलोमीटर किया, तो पर किलोमीटर में y, तो 10 किलोमीटर में कितना होगा, 10y रुपीज, इक्वल टू कितना है टोटल हमें 105 रुपए। तो सबसे पहले हमने फिक्स चार्ज जोड़ा, फिक्स चार्ज में हमने पर किलोमीटर का चार्ज जोड़ा, 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर का कितना होगा, 10y, और टोटल कितना है 105 रुपीज। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में अगर हम 15 किलोमीटर मतलब ट्रेवल करते हैं तो हमें देना पड़ेगा 155 रुपीज। तो हम यहाँ सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, फिक्स चार्ज प्लस 15y इक्वल टू 155। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में से हम बनाते हैं x की वैल्यू, तो x इक्वल टू आ गया, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो 105 माइनस में 10y, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 105 माइनस 10y इन टर्म्स ऑफ y। अब इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। अब देखो 105 माइनस 10y प्लस 15y प्लस 5y इक्वल टू 155। अब 105 को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 5y इक्वल टू 155 माइनस में 105, तो 155 माइनस 105 कितना आ जाएगा, 50y, 50y इक्वल टू, सॉरी 5y इक्वल टू 50। तो यहाँ से 5 10 50, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल टू 10 रुपीज। y क्या था हमारे पास, पर किलोमीटर चार्ज 10 रुपीज। अब हम करते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास था x इक्वल टू 105 माइनस 10y, तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10, x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 100, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 5 रुपीज। तो इसका मतलब पर किलोमीटर चार्ज हमारे पास आ गया, पर किलोमीटर चार्ज हमारे पास आ गया 10 रुपीज, और फिक्स चार्ज कितना आ गया, x इक्वल टू 5 रुपीज। तो अब हम करने जा रहे हैं फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट करने से पहले हम कर लेते हैं, एक पिछले क्वेश्चन में हमें 25 किलोमीटर का बताना था, 25 किलोमीटर कवर करने में उसे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। तो फिक्स चार्ज आया था हमारे पास 5, और पर किलोमीटर चार्ज कितना आया था, 10। तो हम देखेंगे तो 5 प्लस 10 इंटू 25, ठीक है, ये आ गया फिक्स चार्ज, ये पर किलोमीटर चार्ज, तो हमारे पास आएगा 250 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा 255। तो हमें 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास पिछले वाला क्वेश्चन का पार्ट, तो वो करना हम भूल गए थे उसमें। तो अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। तो फिफ्थ पार्ट है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। पहली बात उसने फ्रैक्शन की बात की है। फ्रैक्शन क्या होता, x बाय y, इस टाइप का होता है फ्रैक्शन। ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हमें पास फ्रैक्शन है और हमें फ्रैक्शन पता नहीं क्या है, तो हम मान लेते हैं लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y। तो हमने एक फ्रैक्शन मान ली x बाय y,
जिसमें न्यूमरेटर कितना है x और डिनोमिनेटर कितना है y। अब उसने पहले क्या बोला है, बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम 2 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 9/11। तो पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, x + 2 अपॉन y + 2, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या होगी, 9/11। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 में बोल रहा है if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6। अगर हम इसमें 3 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 5/6। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम इसे सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहले हम सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उसे फिर यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करें तो x + 3 = 5/6 इंटू y + 3। मैंने क्या किया, y + 3 को राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसे। अब +3 हो रहा है यहाँ पे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, -3, मतलब x = इस +3 को हमने यहाँ पर शिफ्ट किया, तो ये आ जाएगा 5/6 इंटू y + 3 इंटू -3। तो ये हो गई हमारे पास x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, ये इस इक्वेशन में, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन है 5/6 इंटू y + 3 -3, और यहाँ क्या है, +2 अपॉन y + 2 = 9/11। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 5/6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो ये आ जाएगा 5/6y प्लस 5/6 इंटू 3, तो ये 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ से आ जाएगा 5/2। ठीक है, -3 + 2 -1 अपॉन y + 2 = 9/11। ये आ गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम 6 एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि 6 क्या आ रहा है, इन दोनों का एलसीएम आ रहा है 2 और 6 का। तो ये आ जाएगा 5/6y, डिनोमिनेटर को हमें 6 बनाना है, तो 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर को 6 बनाना है, तो क्या करना होगा, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ जाएगा 5 3 ज़ा 15 अपॉन 2 3 ज़ा 6 माइनस। अब इसे डिनोमिनेटर को 6 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 6/6 अपॉन y + 2 = 9/11। अब देखो 6 6 6 सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5y + 15 - 6 अपॉन 6 अपॉन y + 2 = 9/11। तो ये देखो 15 - 6 कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको आगे 5y प्लस 9 अपॉन 6, और ये जो 6 है ये हमारे पास इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 इंटू y + 2 = 9/11। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 11 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 11 5 ज़ा 55y प्लस 11 9 ज़ा 99, और ये 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 6y प्लस 6 2 ज़ा 12 इंटू 9। इससे हम मतलब इसको 6 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया। अब ये जो मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास ये आया, वो हमारे पास 9 से मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि 9 यहाँ पे पहले से था। तो ये आ जाएगा 55y प्लस 99 = 9 6 ज़ा 54y प्लस 12 9 ज़ा 108। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में इस y वाली टर्म को, तो ये आ जाएगा माइनस में। तो 55y माइनस 54y y, तो 99 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 108 माइनस 99, तो कितना आ जाएगा, ये 9, ये आ जाएगा हमारे पास 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 9। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर y की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगी x + 2 अपॉन 9 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ y की वैल्यू 9 है, 9 + 2 आ जाएगा हमारे पास 11 = 9/11। 11 कैंसल आउट हो गया, और यहाँ से आ गया x + 2 = 9, तो x = कितना आ गया, 7। ठीक है, 2 को हमने इस साइड माइनस कर दिया, तो हमारे पास x = 7 आ गया, y = 9 आ गया। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या होगी, x/y, x 7 अपॉन y कितना है, 9। ये हमारे पास फ्रैक्शन होगी। तो ये था हमारा आंसर। तो अब करते हैं सिक्स्थ पार्ट। तो अब करते हैं लास्ट पार्ट, जो कि सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of that of his son.
तो मान लेते हैं लेट द एज ऑफ मतलब प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इक्वल टू एक्स। जैकोब की प्रेजेंट एज हमने मान ली एक्स, तो उसके सन की एज कितनी होगी, सन की एज कितनी होगी हम मान लेते हैं वाई। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या है, 5 ईयर्स हेंस मतलब 5 साल बाद। 5 साल बाद मतलब जैकोब की एज भी कितनी हो जाएगी 5 साल बाद, मतलब यहाँ केस 1 5 ईयर्स हेंस 5 साल बाद जैकोब की एज हो जाएगी x प्लस 5 और उसके सन की एज कितनी हो जाएगी y प्लस 5। ठीक है, कंडीशन क्या दी हुई है, जैकोब एज विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब जैकोब की एज 5 साल बाद 3 गुना हो जाएगी उसके बेटे से, तो 3 टाइम्स कर देते हैं अगर सन की एज को, तो वो कितने किसके बराबर होगी, फादर की एज के बराबर होगी। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 में सेम केस 2, 5 साल पहले मतलब 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो 5 years ago, the Jacob age was 7 times that of son. X minus 5 equal to 7 times of his son's age. तो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मतलब 5 साल पहले जैकोब की एज कितनी होगी x माइनस 5, उसके सन की कितनी होगी y माइनस 5। उसने कंडीशन दी हुई है कि जो फादर की एज है वो 7 टाइम्स हो जाएगी उसके सन की एज पे, अगर वो 5 साल पहले जाते हैं तो, मतलब पीछे जाते हैं तो हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5, तो 7y प्लस 5 कितना हो जाएगा माइनस 30। तो यहाँ से आ गया हमारे पास x इक्वल टू 7y माइनस 30। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा 7y माइनस 30 प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 3y प्लस 15, तो 7y माइनस 30 प्लस 5 कितना हो जाएगा माइनस 25 इक्वल टू 3y प्लस 15। तो 7y यहाँ से प्लस 3y इधर आएगा तो माइनस 3y, तो 7y माइनस 3y 4y इक्वल टू 25 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ से 4 10 40, तो y कितना आ गया 10। और y क्या हमने माना था एज ऑफ हिज सन, तो सन की एज कितनी आ गई 10 ईयर्स और फादर की एज कितनी होगी, हम इक्वेशन नंबर मतलब इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू ये वाली इक्वेशन में, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 इंटू 10 माइनस 30, ये आ जाएगा x इक्वल टू 70 माइनस 30, ये आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 40 ईयर्स। ठीक है, इसका मतलब उसके फादर की एज कितनी होगी 40 ईयर्स। तो ये थे हमारे पास सारे पार्ट्स। तो